नमस्कार मेरे भाई, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा है। मेरे भाई, अपर्तनांक किसका सबसे ज़्यादा है, किस रंग का अपर्तनांक सबसे ज़्यादा है। यहाँ पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पीला रंग, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है किस रंग का, बैंगनी रंग का अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीला रंग दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। हरा रंग यहाँ दिया हुआ मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। इसी प्रकार से मैं कम से कम 12 क्वेश्चन आज आपके साथ साझा करूंगा। मेरे वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में लाया हूँ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात करूँ मेरे भाई, तो अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। ऐसा कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है मेरे भाई जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। यहाँ पराबैंगनी किरण है, जिसका तरंगदैर्घ्य की बात कीजिएगा सबसे ज़्यादा नहीं होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ बी नंबर अवरक्त किरण है, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई एक्स किरण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वाई किरण यहाँ दिया हुआ है डी नंबर में, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगली क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ दिया हुआ है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने किया था। प्रकाश की चाल मेरे भाई सबसे पहले ज्ञात किसने किया था। यहाँ पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई क्या, तो एडिसन, जो कि गलत हो जाएगा। एडिसन प्रकाश की चाल की सबसे पहले ज्ञात नहीं किया था, खोज नहीं किया था। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसकी आंसर हो जाएगा रोमर, यानी कि रोमर ने प्रकाश की चाल की खोज सबसे प्रथम किया था। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फ्राडे जो है, फ्राडे गलत हो जाएगा। उसके बाद बेबर है, बेबर भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। रोमर ने यानी कि प्रकाश की चाल की खोज किया था मेरे भाई। रोमर ने प्रकाश की चाल की खोज सर्वप्रथम किया था। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अगली क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है। मेरे भाई सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें वस्तु को कैसा दिखाई देता है। तो यानी कि यहाँ का क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कैसा दिखता है, तो लेंस लेंस और प्रकाश के बीच कैसा दिखता है मेरे भाई, लेंस और प्रकाश के बीच ही दिखाई देता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लेंस और प्रकाश के बीच जो है सरल सूक्ष्मदर्शी दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन को याद रखिएगा। फोकस के बाहर ये भी गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। अनंत पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, ठीक ना। लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, ठीक। इस चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है मेरे भाई, जब प्रकाश जो है मेरे भाई वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है क्या, नहीं, तरंगदैर्घ्य कभी नहीं बढ़ेगा। जब प्रकाश से वायु में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है। जब वायु से कांच में प्रकाश प्रवेश करता है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। आवृत्ति बढ़ता है क्या, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है मेरे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की बात कीजिएगा तो प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
जल से कांच में जाता है तब नहीं होता है मेरे भाई। वायु से जल में जाता है तब नहीं होता है। वायु से कांच में जाता है तब नहीं होता है। ठीक, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। ठीक ना, इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की जो तंतु होता है मेरे भाई, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रकाश की तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अपवर्तन ये भी गलत हो जाएगा, प्रकीर्णन ये भी गलत हो जाएगा, व्यक्तिकरण ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर सही हो जाएगा। प्रकाश की तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा चीज़ है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। क्या एकदम गलत हो जाएगा। विद्युत मोटर करता है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम नहीं तो डायनेमो करता है, नहीं तो विद्युत मोटर करता है। इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। यही आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सौर सेल करता है। ठीक ना, विद्युत यहाँ दिया हुआ विद्युत सेल, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। ठीक, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा चीज़ है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है मेरे भाई। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम की बात कीजिएगा आप तो डायनमो जो है मेरे भाई डायनमो जो है मेरे भाई, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डायनमो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम डायनमो करता है। विद्युत मोटर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ सौर सेल, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर विद्युत सेल, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनमो करता है। डायनमो करता है मेरे भाई, डायनमो करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ मेरे भाई, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है मेरे भाई, सूर्य के केंद्र का ताप, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है मेरे भाई। इसका आंसर की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन। कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ बी नंबर ऑप्शन 2.5 गुना 10⁻7 केल्विन, ये तो एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। 1.4 10⁻6 केल्विन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 1.4 10⁻7 केल्विन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन होता है। ठीक, चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है और मस्त क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य के जो केंद्र है उसका दाब कितना होता है मेरे भाई। इसका आंसर की बात कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ 3 गुना 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 3 गुना 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसकी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात कीजिएगा 2 गुना 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर हो जाता है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, 2 गुना 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर हो जाएगा। इस चीज़ों को याद रखना है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये गलत हो जाएगा, डी नंबर 2 गुना 10⁻7 न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आपके साथ अगले क्वेश्चन में साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है मेरे भाई, परमाणु रिएक्टर जो है मेरे भाई किस पर ये आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है क्या, ये तो एकदम गलत हो जाएगा।
परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है, तो इसकी आंसर की बात कीजिएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है मेरे भाई? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु रिएक्टर आधारित होता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परमाणु रिएक्टर की यह आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर या विखंडन पर, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, या इनमें से सभी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत भिविया अभी आपको बताया गया है। अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक देखे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उसको हर एक चीज़ समझ में आए और वो समझ के यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन को कंफर्म कर पाए। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।